पीएम मोदी की बात, और नेक्स्ट पीएम I don't know. I know Modi's very strong. Very strong man. He's a strong man. जी के बाद अगर किसी को देखना चाहते हो तो नाम बताएं आप। नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी। कि मोदी जैसा कोई मतलब आज मेरा 29 साल का जन्म है, मतलब मेरा उम्र हुआ। योगी मोदी जैसा कोई भी सरकार होएगा वैसा राज कोई नहीं चलाएगा। हम लोग जी के बाद नेक्स्ट पीएम को नेक्स्ट पीएम तो हम चाहते हैं कि भाई नितिन गडकरी होना चाहिए। नेक्स्ट पीएम नेक्स्ट में राहुल गांधी भी हो सकते हैं। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन है? वो जो सशक्त हो सकता है, देश को संभाल सकता है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में, किसी। योगी जी। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं भारत की माया नगरी मुंबई में। पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल आपका स्वागत हार्दिक कर रहा है और इस समय हम लोग महाराष्ट्र के मुंबई नगर में हैं, जिसको हम लोग माया नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इस समय होटल ताज के सामने हैं और गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पे है और यहाँ पे हम लोग लोगों की राय जानेंगे कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्वे। उसमें ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद देश की बागडोर सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में किसे पब्लिक देखना चाह रही है? मोदी जी साहब देखना चाहते जी, क्या नाम है आपका? सिंधे बिहार, कहाँ के? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, जालना। तो जी, जालना। तो ये एक सर्वे केवल चल रहा है। 28 राज्यों का सर्वे हम लोग कर चुके हैं। 11वां राज्य है आपका मुंबई, माया नगरी में आए हैं। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि आप लोग से जानकारी चाह रहे हैं केवल कि मुंबई में मुंबई की जनता क्या चाह रही है, किसको मोदी जी की बात चाहते हैं? मुंबई का धंधा मोदी जी बोल नहीं सकते, लेकिन कैसे है हमारे को अभी कल 4-5 दिन हो। मोदी जी के बाद अगर किसी को देखना चाहते हो तो नाम बताएं आप। नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी। कैसे नितिन गडकरी? मोदी जी के बाद और भी कोई नेता है? केवल नितिन गडकरी सशक्त नेता? योगी जी है, योगी जी है, उसके बाद बैक साइड यूपी में। अच्छा, योगी जी में क्या क्वालिटी है? क्वालिटी जो है उसको जो है सुधरना चाहते हो। एरिया घर नहीं, उनका एरिया जो है यूपी एरिया वो सुधरना चाहते हैं, दूसरा क्या है। तो आप मतलब देश का नेतृत्व चाहते हैं योगी जी? हाँ। आपका क्या नाम है साहब? सचिन पाटिल। सचिन जी, बस इस पे आपकी क्या राय है कि मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन? नेक्स्ट पीएम तो हम चाहते हैं कि भाई नितिन गडकरी होना चाहिए, क्योंकि इतने अभी जितने पॉलिटिक्स है उसमें नितिन गडकरी जी का नाम कभी नहीं आया था और हमारे को ऐसे लगता है कि नितिन गडकरी जी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट पीएम के लिए। राहुल गांधी जी में क्या कमी? राहुल गांधी जी सर गैंगस्टर है, तेज तर्रार है। बात सही है, बट अभी उनके पार्टी में ऐसा कोई पावरफुल कोई नेता ही नहीं बचा है। सब टूट ताट के इधर उधर बिखड़ी सरकार में घुस रहे हैं। जैसा कोई राज कर ही नहीं सकता था। क्या करें? हाँ, हम हिंदू हैं। हाँ। और जो बता रहे हैं योगी मोदी जैसा कोई मतलब आज मेरा 29 साल का जन्म है, मतलब मेरा उम्र हुआ। योगी मोदी जैसा कोई भी सरकार होएगा वैसा राज कोई नहीं चलाएगा। हम लोग आज 12 साल पे मुंबई आ जा रहे हैं, गुंडागिरी कहीं पर नहीं है। और हम लोग आते जाते थे, किधर जेब काटता था, किधर बैग ले लेता था, किधर मारता था, तो जाफर पुलिस वाला या कोई भी ऐसा चलता था। ऐसा अच्छा अब नहीं है। अरे बहुत अच्छा माहौल है, मोदी योगी का राज बहुत अच्छा है सर जी। हम यूपी के हैं। क्या नाम है आपका? अरे ये बताइए क्या नाम है? गुलाम शेर नाम है मेरा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी के बाद, अच्छा मोदी जी के बाद मैं नहीं, ठीक है, मोदी जी भी ठीक है, अच्छी है। नेक्स्ट पीएम नेक्स्ट में राहुल गांधी भी हो सकते हैं। और कोई? नहीं, फिलहाल बस राहुल गांधी या फिर मोदी ऐसे बेस्ट है इस टाइम। इस समय मोदी जी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है। मोदी के बाद अगर किसी को कमान देनी जाए तो किसको? अगर जनता चुन रही तो राहुल को भी चुन सकती है मोदी जी, लेकिन फिलहाल के प्रेजेंट टाइम के लिए मोदी जी बेस्ट है एकदम बेस्ट। अगर इनका रिटायरमेंट हो जाता है या एक उम्र होती है उसके बाद, अगर इनका रिटायरमेंट हो जाता है तो अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ठीक है। और मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो? बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो आप किसी को भी शायद अमित शाह जी को भी बैठा सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो अमित शाह भी आ सकते हैं, वो भी बेस्ट है। बेस्ट है। यस। और राहुल जी और अमित शाह दोनों को आप मतलब बीजेपी में आप अमित शाह को देख रहे हैं, कांग्रेस में राहुल जी को देख रहे हैं हम जी। किस काम को आप चाहते हो कुछ नया चेंजिंग देश में? अभी तो मैं यूपी से हूँ, बाकी मैं महाराष्ट्र में भी टूरिस्ट में आया हूँ, घूमने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। लेकिन बेस्ट है यहाँ पे, जो यहाँ पे विकास हो रहा है उसके मुताबिक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम है सर आप? Yes, sir, from UP.
यूपी। प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज के जी। यहाँ घूमने आए हैं? बिल्कुल घूमने हैं। क्या हम आप लोग एक सर्वे कर रहे हैं ऑल इंडिया। जी तो मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन है? वो जो सशक्त हो सकता है, देश को संभाल सकता है, चाहे वो योगी जी। कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में, किसी योगी जी। वाई रीजन? सर रीजन है वो दबंग आदमी है, संभालना जानते हैं किसी भी संबंध और किसी भी जाति को वो बड़े बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, जैनी हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट का हो। वो बिल्कुल तबीयत से जानते हैं कि कैसे इनको मैनेज करना है, और मैनेज करने वाला आदमी देश का पीएम बन सकता है। आगे क्वेश्चन आप बताएं। आगे क्वेश्चन ये है कि विकास के दृष्टिकोण से विकास में कैसे? अगर आपको कहीं कमी दिख रही हो यूपी में, जहां हम यूपी में रह रहे हैं, यूपी के साथ अदर स्टेट सटा हुआ, एमपी है, बिहार है, झारखंड है, इवन धामी जी का स्टेट है वहाँ तक, और इवन दिल्ली और महाराष्ट्र को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दिल्ली और आसपास के दूसरे ज़िले, वहाँ भी योगी जी की धमक है। उनके किए हुए कामों को लोगों ने देखा और अपनाया है। और अपनाया क्यों? क्योंकि वो एकदम पॉजिटिव चल रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे लगता है कि कोई लोग राजनीति में आते व्यक्तिगत स्वार्थ, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना आगे है, ना पीछे है, ना नात, ना पगाहा, जो कुछ है सामने है। मतलब वो पब्लिक के लिए पब्लिकली काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल पब्लिकली काम कर रहे हैं सर। भाई अगर हमारा बच्चा आगे जाके कुछ कर नहीं सकता तो कैसे देश का आगे बढ़ेगा सर? कोई एडवाइस करना है, बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता तो कैसे करेगा? योगी जी उस पर फोकस है। नहीं, लोग कहते हैं एजुकेशन सेक्टर पे कम ध्यान दे रहे हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। ना ना, बिल्कुल पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं यदि अल्पसंख्यक या मिशनरी ये कह रही है तो उनको लगता है डर, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भाई आपने पढ़ाया क्या? मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं? मिशनरी में क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भाई उनको केवल आप भोजन दे के आप आगे निकाल के अपना वर्चस्व निकालेंगे? नहीं, देश का भविष्य निकालना है तो कुछ उनको तरक्की के रास्ते पे ले आइए। अगर वहाँ नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे सर? भाई अगर बच्चा कहते हैं वैकेंसी नहीं है, सरकारी नौकरियों कमी क्यों हो। नहीं वैकेंसी? बहुत वैकेंसी है सर। कहाँ वैकेंसी कमी है सर? आप पीसीएस में देख लीजिए, आईएएस में देख लीजिए, वैकेंसी कमी नहीं है सर। टीचर की श्रेणी में देख लीजिए, वैकेंसी कहीं कमी नहीं है सर। आपका मोनोपोली डाउन है, आप देख नहीं रहे हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, जैन समुदाय में बटे हुए हैं, सारी जगह वैकेंसीज है, सारी जगह सिक्योरिटी के साथ ले रहे हैं वो। और वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं, कि आप जैनी हैं, कि आप हिंदू हैं, कि बुद्धिज्म हैं, क्या है, वो सब कुछ देख रहे हैं। ना वो मिशनरी देख रहे हैं, ना किसी चीज़ को देख रहे हैं। वो एकदम थ्रू आउट देख रहा है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, आगे जाके करेगा। अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं, उनको ये पता लग जाए कि आप मोटिवेट हैं इस चीज़ के लिए, आपको तुरंत तो पॉइंट पोस्ट पे पहुंचा देगा। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? हम लोग तो एंकरिंग करते हैं, हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं। नहीं, हम आपकी चैनल- राय एक मिनट, चैनल के साथ अगर आपकी क्वालिटी उन तक पहुंचती है तो आपको तुरंत पकड़ेंगे। अगर आपकी क्वालिटी उनके पास पहुंचे, बस इतनी ही बात है। पहुंचाने वाला माध्यम कौन है? हमारे आपके सरकारी माध्यम। अगर वो पहुंचाएंगे कि भाई ये लड़का, सॉरी आपका नाम? हमारा योगेंद्र पाठक। योगेंद्र पाठक। अगर उनको पता लगे कि योगेंद्र पाठक एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो तुरंत आपको हाथों हाथ ले लेंगे। क्यों नहीं आपको जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? आपकी डिग्री देखेंगे, आपको समकक्ष मतलब आज का समकालीन समय के हिसाब से वो तुरंत हाथों हाथ आपको दे रहे हैं। कोई भी ऐसा प्लेयर देख लीजिए, कोई भी खिलाड़ी देख लीजिए जिसने यूपी लेवल पे खेला हो। भाई यूपी के मुख्यमंत्री ना, तो यूपी देख रहे हैं, लेकिन अपने स्टेट को देख रहे हैं। अगर यूपी लेवल पे कोई खिलाड़ी उस लेवल तक पहुंच रहा है कि हाँ ये बढ़िया खेल रहा है, तो उसको आगे लेके आ रहे हैं। यूपी लेवल कोई व्यापारी आगे बढ़ रहा है, उसको उस लेवल पे लेके आ रहे हैं। किसी को उसने छोड़ा नहीं है। तो अगला पीएम योगी, और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग मुंबई के प्रसिद्ध नरिमन पॉइंट पे हैं, जो कि ओबराय होटल के जस्ट सामने है। और यहाँ पे कुछ लोगों का व्यू जानते हैं, क्या वो बताएंगे अपना। पीएम मोदी की बात, आवर नेक्स्ट पीएम। I don't know. I know Modi's very strong. Modi's strong man. He's a strong man. He's a lot of support. I think you'll find President Trump will support him. President Trump wants more people like him, strong men that rule with a rod of iron, not necessarily political support from the population. थैंक यू। Thank you. मेरा नाम मनिंद्र यादव। मनिंद्र जी, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया 28 राज्य का।
और ये ऑल इंडिया सर्वे है जिसमें हम लोग का एक पूरा 10 राज्य का सर्वे कर चुके हैं। 11वां राज्य है महाराष्ट्र, और इसमें एक ये निकालना चाह रहे हैं सर्वे में कि भारत के पूरे जो ऑल इंडिया की यूथ है वो प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसे देखना चाहती है। अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं तब योगी जी। वाई रीज़न क्या है? नहीं, वो ही अच्छा कर रहे हैं ना क्या अच्छा उनको? भाई, ज़्यादा क्लोज मत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक रॉय है। आलोक जी ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम? हाँ, अब मेरे ख्याल से भी योगी जी है, क्योंकि वही स्ट्रिक्टली हैंडल करता है सबको। ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और कुछ? और कुछ क्या है, हम लोग तो चाहिए ऐसा कुछ जो बने, जो हम लोगों के लिए काम करे, पब्लिक के लिए। तो अभी तो देख रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद योगी जी शायद करेगा। योगी जी। हम लोग उम्मीद तो राहुल करते हैं। गांधी और प्रियंका जी में क्या आप लोग को जैसे लगता है? उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इसीलिए बता नहीं सकता। अच्छा, मतलब आप उनको लाइक नहीं करते कि इंटरेस्ट उनके बारे में नहीं लेते? नहीं नहीं, ये तो मेरा जो एज हुआ है, तो मैं कांग्रेस का पीरियड भी देखा हूँ। उतना खास तो कितना देखा नहीं। अब तो दिख रहा है कि इंडिया का ग्रूमिंग हो रहा है, वर्ल्ड में रैंकिंग में आ रहा है, तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ नरीमन बीच पे हैं और इसके बाद हम लोग अब चलेंगे अपने अगले लक्ष्य की ओर, गुजरात। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।